दिल की बात रूबी के साथ। कहानी अनीता का मौन संघर्ष। अनीता एक छोटे से गांव की होनहार लड़की थी। वह पढ़ाई में अव्वल आती थी और उसके कई सपने थे। उसने अपने माता पिता से डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसकी शादी जल्दबाजी में एक पारंपरिक रूढ़िवादी परिवार में कर दी गई, जहां लड़कियों का बाहर जाकर काम करना या उच्च शिक्षा लेना अस्वीकार्य था। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद अनीता की पूरी दुनिया बदल सी गई। उसके ससुराल में घर के नियमों का पालन करना अनिवार्य था। सास ससुर का मानना था कि एक आदर्श बहू वही होती है जो सिर्फ घर के काम में रमी रहे और अपने पति की सेवा करे। अनीता को घर के नियमों से खुद को ढालना पड़ा। सुबह सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना और सारा दिन घर के कामों में ही व्यस्त रहना। उसकी मानो सारे सपने बिछड़ ही गए हों। उसके ससुराल वालों का मानना था कि लड़कियों का जीवन शादी के बाद सिर्फ घर की चार दीवारों में ही सिमट के रह जाता है, जो कि सही बात है। आजकल के रूढ़िवादी परिवार में लोग पहले तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में इस तरीके से बदल जाते हैं जैसे कि उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था लड़की से। अनीता को किसी भी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति नहीं थी। चाहे शादी हो, चाहे बाहर कोई फंक्शन हो, वहाँ पे बहुओं को ले जाना उनके परिवार में था ही नहीं। ना ही उसे घर के बाहर पढ़ाई करने या नौकरी करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह सब देखकर अनीता को बहुत दुख होता था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं दिया जा रहा था। अनीता ने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की कि वह पढ़ाई अपनी पूरी करना चाहती है या कोई छोटा मोटा काम करना चाहती है, लेकिन हर बार उसे यह कहकर चुप करवा दिया जाता था कि तुम सिर्फ घर का काम संभालना ही जानती हो और तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बस बातें बनाना ही आता है। धीरे धीरे अनीता ने खुद को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को समझाने लगी कि शायद यही उसकी तकदीर है। उसने खुद को शांत कर लिया और अपने सपनों को गला घोट दिया। कुछ सालों बाद अनीता 2 बच्चों की मां बन गई। वह उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। उसे डर था कि उसके बच्चों का भविष्य भी कहीं उसी रूढ़िवादी सोच के जाल में ना फंस जाए, जिसमें वह खुद फंसी हुई थी। एक दिन उसके बच्चों के स्कूल में एक प्रोग्राम था जहां सभी माता पिता को बुलाया गया था। अनीता ने सोचा कि वह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी, लेकिन जब उसने अपने ससुराल वालों से इसके लिए इजाज़त मांगी तो उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। यह उसके लिए आखिरी धक्का था। और सही बात यही है, क्योंकि ससुराल वाले पहले तो बोलेंगे हमने कब किसको रोका, हम तो सबको छूट देते हैं, लेकिन बाद में जब उनसे कुछ पूछा जाए तो तुरंत मना करते हैं कि तुम्हें तो सबको लोगों को दिखाना है कि बाहर हम कैसे दिखते हैं, तुम्हारी शक्ल कैसी है, जो कि गलत बात है। लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ससुराल वाले कभी भी बहू की इच्छा और उसके डिज़ायर्स को नहीं समझते हैं। बच्चों के लिए भी नहीं सोचते हैं कि अगर माँ बच्चों के स्कूल में नहीं जाएगी तो बच्चों के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे होगा। उस दिन अनीता ने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं जाने देगी। उसने चुपचाप अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दिया। रात को जब सब सो जाते तब वह बेचारी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स करने लगी। उसे बहुत काम मिलता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया और छोटे बच्चों को घर पर ट्यूशन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक टीचर के रूप में बनने लगी। अब उसके पास थोड़ी आर्थिक आज़ादी भी थी, जिससे वह अपने बच्चों और खुद की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकती थी। एक दिन उसके पति और ससुराल वालों ने देखा कि अनीता के पढ़ाए बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनका ट्यूशन सेंटर लोकप्रिय हो रहा है। वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अनीता कब से इतनी मेहनत कर रही है। धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आने लगा। उन्हें समझ में आया कि अनीता की शिक्षा और उसकी मेहनत परिवार के लिए बहुत लाभकारी है। अब उसके पति की भी उसकी मदद करने लगे और ससुराल वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। अनीता की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी रूढ़िवादी सोच क्यों ना हो, अगर आप अपनी आत्मशक्ति को पहचान लें और खुद पर विश्वास रखें तो आप हर चुनौती को सामना अच्छे से कर सकते हो। आज अनीता ने न केवल एक सफल टीचर है, बल्कि अपने परिवार की प्रेरणा स्रोत भी बन सकी है।